Hello bachcho, let's read this question. The question say that Tyndall effect is more effectively shown by option A lyophobic colloid, option B lyophilic colloid, option C true solution, option D suspension. First of all, key concept. की कॉन्सेप्ट होगा टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू शो किया जाता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वही केवल टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वही केवल स्कैटरिंग कर पाते हैं। अदर टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं जैसे कि ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, ये बेसिकली क्या होता है कि जब ट्रू सोल्यूशन में से लाइट को पास करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या है, यहां पर इसमें ट्रू सोल्यूशन है, यहां पर ट्रू सोल्यूशन है। अब ट्रू सोल्यूशन हमारा जैसे NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें से लाइट को पास करेंगे, जो बीम ऑफ लाइट होता है उसको पास करेंगे। जब लाइट को इसमें से पास करेंगे तो जब लाइट पास होगा तो यहां पर जहां से लाइट पास होगा वहां पे पूरा डार्कनेस यानी काला काला नजर आता है। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरा पैथवे जो होता है वो ब्लैक कलर में नजर आने लगता है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमारे क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सस्पेंशन में जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सैंड प्लस वाटर, तो ये हमारा सस्पेंशन में आ जाएगा। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं या जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, अब बेसिकली जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनमें जो पार्टिकल का रेंज होता है वो करीब 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। तो अब ये जो पार्टिकल होते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के बीच में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में आते हैं और ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इस तरीके से, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो जहां जहां से लाइट जाएगा हमारा पास होगा, वहां वहां से पैथवे में जो पार्टिकल पड़ेंगे यानी रास्ते में जो पार्टिकल पड़ेंगे वो चमकते हुए हमें दिखाई देंगे। तो इस फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि जब बेसिकली क्या होता है, अगर रूम बंद हो और उसमें अंधेरा हो और क्या हो, जो रोशनदान होता है जब उसमें से लाइट इंटर करता है तो उसके बीच में जो पार्टिकल आते हैं वो चमकते हुए दिखते हैं, तो उसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं, वो स्कैटरिंग करते हैं। तो इसीलिए यहां पे बोला गया बेसिकली टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट refers to the scattering of light by colloidal particles। तो इस तरीके से होगा। अब बेसिकली जो इंटेंसिटी होता है स्कैटरिंग का वो डिपेंड हमारा करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस पे, जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो पार्टिकल और मीडियम के बीच में होता है। बेसिकली जो लायोफोबिक सॉल होते हैं वो हमारे टिंडल इफेक्ट को ज्यादा शो करते हैं। लायोफोबिक सॉल का जो एग्जाम्पल होता है मेटल का सल्फाइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो सकता है।
बेसिकली जो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे क्या होंगे, टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं वो हमारे टिंडल इफेक्ट को बहुत ज्यादा यानी इफेक्टिवली क्या करते हैं, शो कर लेते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लायोफोबिक कोलाइड। जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, जैसे कि वाटर में जब हम लोग जेलेटिन या गोंद को जो गम होता है उसको मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो वो लायोफिलिक आता है। तो लायोफिलिक जो होते हैं वो इतना इफेक्टिवली टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लायोफोबिक कोलाइड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।